हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर जो ट्रेड कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, बेहतर किया जा रहा है और बेहतर किया गया। फिर हमारे यहाँ शुगर जो था वो उसकी जो स्मगलिंग जिस तरीके से हो रही थी उसको किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी के साथ क्लब किया गया है ताकि हमारे साथ ट्रैकर्स होंगे और हर बोरी पे होगा कि कहाँ से निकला, किस शुगर मिल से निकला और कहाँ तक उसने जाना। डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी। अल्लाह के फजल करम से डॉलर जो है वो बहुत हद तक नीचे आया है। डॉलर की जेन्युइन कीमत है, हम उस तक जाएं। आर्मी चीफ ने कहा है स्मगलर्स एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं अफगान तिजारत के नाम पर ट्रेडिंग कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी। स्मगलिंग में मुलव्वस कोई कितना ही बाअसर हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। ये कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्वस नहीं थी, क्योंकि स्मगलिंग ऊंटों पर नहीं बल्कि ट्रकों पर हो रही थी। डॉलर को उसकी असल कीमत पर लाने के करीब पहुंच गए हैं। डॉलर के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ 168 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने गंदम, चीनी, यूरिया और पेट्रोलियम की स्मगलिंग को रोका। गैर कानूनी काम में मुलव्वस पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए जाएंगे। कोई लीडर कहता है हम जनवरी में इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, कोई हल्का बंदियों की बात करता है तो कोई कहता है कि ठंड बहुत होगी। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर मौलाना फजल रहमान पर तंज के तीरों की बौछार। कहा पीपल्स पार्टी वाहिद जमात जो फौरी इंतखाबात चाहती है, इलेक्शन की तारीख आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मसाइल हल ना हुए तो अदालतों का रास्ता जानते हैं। आज कोई दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। कराची में बल्दियाती नुमाइंदों से खिताब करते हुए मजीद कहा करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी में इलेक्शन होना मुश्किल होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा इलेक्शन से पहले मुल्क की मशहद को दुरुस्त करना होगा। सिर्फ सियासतदान निशाने पर पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान पर आलमी दबाव है। 3 बरसों में पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच डाला गया। मौलाना फजल रहमान का खुश अपने जलसे से खिताब। रोज IMF डंडा लेकर खड़ा होता है। डॉलर की कीमत से हमारे मुल्क का माफिया फायदा हासिल कर रहा है। चेयरमैन PTI को भी निशाने पर रखा। हमें आज़ादी के नाम पर गुलामी नहीं चाहिए। एक खुद मुख्तार पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए सबको मिलकर सोचना होगा। इक्कीस अक्टूबर मुल्क की तारीख में यादगार दिन साबित होगा। अवाम और कारकुन नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में इजलास से खिताब। कहा नवाज शरीफ बहादुरी, जुर्रत और तरक्की का नाम है। उन्होंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। नून लीगी कायद ने अवाम की खातिर कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। इत्तेहाद, अमन और तरक्की कौमी एजेंडा जिस पर नवाज शरीफ की क़यादत में अमल दरामद करेंगे। 2018 से 2022 के दौरान पाकिस्तान तरक्की के अमल में दहाइयाँ पीछे चला गया। नून लीगी कायद लोड शेडिंग की तरह मुआशी बदहाली का भी खात्मा करेंगे। तस्वीर के बाद तकरीर भी सिर्फ नवाज शरीफ की। नून लीगी कायद की वापसी पर जलसे की हिकमत अमली तब्दील। मीनार पाकिस्तान जलसे में नवाज शरीफ के अलावा किसी भी रहनुमा का खिताब नहीं होगा। वो पार्टी का बयानिया अवाम के सामने रखेंगे। लीगी कायद ने लंदन से पाकिस्तान के लिए टिकट बुक करा लिया। 21 अक्टूबर को अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। नवाज शरीफ निजी एयरलाइन के जरिए अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:25 पर लैंड करेंगे। नून लीग का होम ग्राउंड लाहौर में पहला पावर शो नाकाम। शादरा जलसे में 2000 से ज्यादा लोग नहीं आए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमाओं और कारकुनों को जलसे की दावत भी नहीं दी गई। कॉर्नर मीटिंग और कन्वेंशन की हिदायत को नजरअंदाज करके जलसे की प्रमोशन की गई। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने भी जलसे में तवक्को से कम अफराद पर मकामी क़यादत से नाखुशी का इजहार किया।
गिले शिकवे खत्म, शाहिद खाकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। शाहिद खाकान अब्बासी दोबारा पार्टी में फाल किरदार अदा करेंगे। ज़राए का दावा, शाहिद खाकान अब्बासी चंद रोज से नून लीग की पॉलिसीज पर तनकीद, नई पार्टी के क़याम की बातें कर रहे थे। क्या हालिया मुलाकात से इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे? नजरें लंदन पर लग गईं। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप मुल्की मुफाद के खिलाफ बात करें। हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रजू करेगा। यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, जनवरी में इंतखाबात पर एतराज सिर्फ मौलाना फजल रहमान ने उठाया है और किसी को एतराज नहीं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, मुर्तजा सुलंगी ने वाजे कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है, मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी जमात के रहनुमा है। उनका बयान इलेक्शन कमीशन ने देख ही लिया होगा, वही मुनासिब जवाब देंगे। इलेक्शंस के इनाकात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, हम मुआविनत करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुश आमदेद कहेंगे। नवाज शरीफ का सियासी सरगर्मियां शुरू करना खुश आइंद है। लीगी कायद की वापसी पर कानून के मुताबिक अमल होगा। पीडीएम के सरबराह एक मौलाना साहब थे। वो हजरत सूदी निज़ाम के खात्मे की बजाय वजारतें इंजॉय करते रहे। अमीर जमात इस्लामी की मौलाना फजल रहमान का नाम लिए बगैर तनकीद। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब करते हुए कहा, जापान, जर्मनी जैसे मुमालिक में शरह सूद सिफर, पाकिस्तान में 22.7% है। हमारा 7 अरब 30 करोड़ रुपया सूदी कर्जों की मद में चला जाता है। अवाम कर ले तैयारी, बिजली के बिल आएंगे भारी। पहले फ्यूल एडजस्टमेंट, फिर सहमाही और अब इजाफी वसूलियां। हुकूमत का महंगाई की चक्की में पीसे अवाम को तगड़ा झटका। बिजली सार्फिन से 6 माह में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। रवा माह से मार्च 2024 तक अदायगियां करना होंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दूसरी जानिब बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के खिलाफ 100-200 नहीं बल्कि 1090 दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है। 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। इस रोज वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद आकर दलाइल ने अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए आधे घंटे में तैयारी का हुक्म दे दिया। विफाकी काबीना ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। विफाकी काबीना ने विफाकी वजारत खजाना की सिफारिश पर समिट बैंक लिमिटेड का नाम बैंक मुकरमा लिमिटेड रखने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, हुनरमंद अफराद की बैरून मुल्क रोजगार मौके बढ़ाने के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। जमानत की 9 दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट ने 6, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 जमानतें मुस्तरद की। चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल कोर्ट में जमानत की 9 दरखास्तें बहाल। अदालती फैसले में कहा गया है, जमानत की तमाम दरखास्तें ट्रायल कोर्ट में बहाल समझी जाएं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने नोटिस जारी कर दिया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। गवाहान के बयानात मुल्जिमान को नोटिस जारी करने के लिए काफी है। दोनों की अदालत पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी किया जाता है। दूसरी जानिब साइफर केस में पीटीआई सरबराह की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अदालत दरखास्ती जमानत पर फैसला लिखेगी तो वो पब्लिक तो होगा। FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। साइफर का कोड ऑफ कंडक्ट बता दें, इस दस्तावेज को डी कोड कौन करेगा। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में भी गैर शरई निकाह केस की समाअत। मुअज़्ज़िज़ जज ने इस्तफसार किया, इल्ज़ाम है कि गलत निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? वकील ने दलाइल दिए, जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने साबित करना है कि इद्दत में निकाह हुआ है। क्या इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने हुक्मनामे में लिखा, कुछ दरखास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर उन्हें एक और मौका दिया जाता है। अदालत ने मुशाहिदा किया है, कुछ लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि उन्हें मालूम है कि क्या हुआ। जिन फरीकैन को अदालती फैसले पर एतराजात हैं वो अदालत पेश हो सकते हैं। केस की मजीद समाअत 1 नवंबर को होगी। मुसीबतों में घिरे पाकिस्तान पर हौलनाक ज़लज़ले का खतरा। बलोचिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में 6 या इससे ज़्यादा शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। डच साइंसदान फ्रैंक होगर बेट का दावा। सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में चमन फॉल्ट लाइन खतरनाक ज़लज़ले से लरज़ उठेगी। अर्जियाती माहिरीन कहते हैं, कोई ऐसा पैमाना नहीं जो ज़लज़ले की पेश गोई कर सके। उधर कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। आलिया रशीद PCB की पहली खातून मीडिया डायरेक्टर मुकर्रर। उमर फारूक पॉल्सन की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई। आलिया रशीद PCB में मीडिया हेड के तौर पर काम करने वाली पहली खातून डायरेक्टर है। आलिया पिछले 35 बरस से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। पाकिस्तानी को पैमाओं का बड़ा एजाज। सरबाज खान ने चीन में वाक़ दुनिया की 6ठी बुलंद तरीन चोटी ट्वाइवो सर कर ली। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी कोपेमा बन गए। नाइला कियानी ट्वाइवो को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गईं। जिस तरह सरकारी स्कूल्स चलाए जा रहे हैं, बेहतर है बंद कर दें। सरकारी स्कूल्स की हालत इंतहाई खराब है। स्कूल्स में दस्तयाब पानी पीने के काबिल ही नहीं। सूबे भर में असातिज़ा की कमी को पूरा करना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। कहते हैं, एक स्कूल का दौरा किया तो पता चला 60 में से 35 टीचर्स इलेक्शन ड्यूटी पर है। निज़ाम तालीम ऐसे नहीं चलेगा। अफसरान को सब अच्छा का राग अलापने की बजाय दफातर से बाहर निकलना पड़ेगा। कराची में तालीमी निज़ाम का अल्लाह ही हाफिज, पैसे दो नंबर लो। मैट्रिक इम्तिहान पास करने का नया फार्मूला। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज में मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ज़्यादा रकम देने वाले 407 तलबा को 999 नंबर दिए गए। कम रकम देने वाले एजेंटों के 885 उम्मीदवारों को 888 नंबर दिए गए। मुल्क गिर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, 3.5 लाख पोलियो वर्कर्स मुल्क भर में 44 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाएंगे। पोलियो के खिलाफ जंग का मकसद मूजी मरज से बच्चों को बचाना है। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई। मौलाना ज़ियाउर रहमान के 4 कातिल गिरफ्तार। जुबैर यासीन और हक नवाज शामिल। मुल्जिमों ने 12 सितंबर को दौरान डकैती मज़ाहमत पर मौलाना ज़ियाउर रहमान को कत्ल किया था। हंगू में दवाबा थाना और मस्जिद में खुदकुश धमाकों की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। खुदकुश हमला आवरों के फिंगरप्रिंट्स के नमूने नादरा के पास मौजूद डेटा से मैच न हो सके। हमला आवर गैर मुल्की है। पामी ने निजी मेडिकल कॉलेजेस से मुतल्लिक सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी पामी
आफ्ताब महमूद ने कहा है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की एडमिशन पॉलिसी की कानूनी हैसियत नहीं है। 2018 से 2020 तक नाकाम पॉलिसी की वजह से 230 सीट्स खाली रह गई थी। सैकड़ों सीट्स खाली रह जाने की वजह से बड़ा नुकसान होता है।